हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैस्टल के चैप्टर नंबर 11 को। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा सुमिन और वोजिन रेडी हो जाते हैं किमचिन का साथ देने के लिए, लेकिन सुमिन एक कंडीशन रखती है। वो बोलती है उसे होम के आधे अधिकार चाहिए और वो किमचिन की मदद होम को कब्जे में लेने तक ही करेगी। उसके बाद उसका कोई रोल नहीं होगा किमचिन के साथ। फिर जिंताई और किमचिन अकेले में आ जाते हैं डिसीजन लेने। किमचिन जिंताई से बोलता है कैरोट को कॉल लगाओ और उसे यहाँ बुलाओ। ये सुन के जिंताई किमचिन की तरफ देखता है। किमचिन बोलता है अब चीज़ें बदल चुकी है, मुझे पता चल गया है कि कैंगमिन शॉक किस बारे में बात कर रहे थे। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं किम डेक्योन को, जो अकेला खड़ा सिगरेट पीते हुए सोचता है मुझे नहीं लगता वो वोजिन था। अगर वो वोजिन होता तो शोकजुन पीछे हट जाता। उसके घाव देख के साफ पता चल गया कि उसे वोजिन ने नहीं मारा, क्योंकि वोजिन इस तरह नहीं लड़ता। तो क्या उस बंदे ने ग्योकजुन से लड़ाई की? अब हम देखते हैं डेक्योन को एक बंदा गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर डेक्योन वहाँ से जाते हुए अपने बंदों से बोलता है मेरे साथ चलो, आज ब्यूजिन फिक्शन की तरफ चलते हैं। तभी डेक्योन देखता है कुछ बंदे एक बूढ़े आदमी को मार रहे होते हैं। वो बूढ़ा आदमी बोलता है मुझे कुछ समय और दीजिए, मैं आपका पैसा चुका दूंगा, प्लीज़ मुझे इस महीने के एंड तक का टाइम दे दो। फिर वो बंदा बूढ़े आदमी पर थप्पड़ मारते हुए बोलता है कोई टाइम नहीं मिलेगा तुझे, तूने पिछले महीने भी ऐसा ही कहा था, बता हमारे पैसे कब देगा। हम देखते हैं उनका लीडर भी पीछे खड़ा सिगरेट पी रहा होता है। अब वो बूढ़ा आदमी थप्पड़ खाते हुए बोलता है तुम कमीनों नर्क में जाओगे, तुम लोगों को मारते हो और उनसे ज़बरदस्ती पैसे ऐंठते हो। अब हम देखते हैं उनका लीडर उस बंदे को रोकता है, बट वो भी उस बूढ़े आदमी के मुंह पे किक मारता है। हम देखते हैं उनके बंदे उस आदमी की पत्नी को भी थप्पड़ मारने वाले होते हैं। तभी उनका लीडर उस बूढ़े से बोलता है अरे यार, इसे तो ऐसा लगता है जैसे हम इससे पैसे चुरा रहे हैं, लेकिन बूढ़े ये हमारा पैसा है, सिर्फ हमारा। फिर वो उस बूढ़े आदमी के बाल खींचते हुए बोलता है तू बूढ़े अपनी उम्र की वजह से ठीक से नहीं सोच पा रहा, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो ये दुकान मेरे हवाले कर दे। फिर वो उस बूढ़े आदमी पे थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी पीछे से डेक्योन उसे रोकते हुए बोलता है मिस्टर किम, मैं इसे संभाल लूंगा, आप जा सकते हैं। अब हम देखते हैं किम के मेंबर डेक्योन को देख के सर झुका के बोलते हैं डायरेक्टर। अब वो बंदा बोलता है आपको लगता है मैं ऐसा करना चाहता हूँ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, इसलिए प्रेसिडेंट ने मुझे ये देखने के लिए कहा। ये सुन के डेक्योन बोलता है मैंने तुझसे कहा कमीने यहाँ से जा, तूने सुना नहीं? अब वो बंदा डेक्योन की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, बट आप जब भी मुझे रोकते हो तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि हम दोनों एक ही साइड में है भी या नहीं। फिर वो जाते हुए बोलता है तो आप इसे संभालिए डायरेक्टर डेक्योन। अब डेक्योन उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आप ठीक हैं, खड़े हो जाइए। अब बूढ़ा आदमी बोलता है मुझे तुम्हारी दया की कोई ज़रूरत नहीं, तुम भी उस कमीने एनडीएक्सू से अलग नहीं हो। यह सुन के डेक्योन के साथ वाला बंदा गुस्से से उस बूढ़े को मारने वाला होता है, पर डेक्योन उसे रोकते हुए बोलता है चल यहाँ से चलते हैं। अब हम देखते हैं किमचिन को, वो अपनी कनाइफ पर धार कर रहा होता है, उसे किसी चीज़ की खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब हम देखते हैं बाहर जिंताई खड़ा होता है और वो जाली को नॉक कर रहा होता है किमचिन को बाहर बुलाने के लिए, क्योंकि वहाँ आया होता है कैरोट। अब कैरोट बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे कभी कोरिया में मिलूँगा, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था उस बात को बहुत समय हो गया है। अब हमें कैरोट के बारे में बताया जाता है। कैरोट इस तरह का पुराना किलर, और ये अभी रशिया छोड़ के कोरिया और जापान में पैसे लेके लोगों को मारता है। अब कैरोट बोलता है एमू टेगरो। अब किमचिन यानी एमू टेगरो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है बहुत समय बाद मुलाकात हुई कैरोट। अब जिंताई बोलता है लगता है मैं आपके लिए इनविजिबल हूँ, है ना? अब कैरोट बोलता है एमू टेगरो से व्लादिवोस्टोक में आपकी कमी बहुत खल रही होगी। अब एमू टेगरो बोलता है आपको कोरिया कैसा लगा, क्या ये आपको पसंद आया? फिर कैरोट बोलता है बहुत, यहाँ मेरे लिए बहुत सारा काम है, इसलिए मैं यहाँ बहुत सारे पैसे छाप रहा हूँ, मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया, और मेरे साथ मेरा एक बॉडीगार्ड भी है। अब जिंताई किमचिन से बोलता है ये कैसा किलर है जिसके साथ बॉडीगार्ड देता है? अब कैरोट एमू टेगरो से बोलता है मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ? फिर हम देखते हैं जिंताई उसकी तरफ एक छोटी शीशी फेंकता है। ये वही शीशी होती है जो जिंताई एनडीएक्सू के एक्लिप्स मैनेजमेंट ऑफिस में से लाया होता है। अब एमू टेगरो बोलता है पता लगाइए ये चीज़ क्या है। अब कैरोट उस शीशी को देखकर बोलता है ये फीका है। ये सुन के एमू टेगरो बोलता है क्या आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं? अब कैरोट बोलता है इस चीज़ में आपकी कोई रुचि नहीं है, तो इसलिए आपको इसके बारे में नहीं पता। ये ऐसी चीज़ है जो रशिया की CIS की गलियों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये उस बंदे का है जिसका नाम है पाइथन। ये सुन के जिंताई और किमचिन शॉक हो जाते हैं। फिर कैरोट बोलता है ये आइटम पाइथन यानी बेकड़ू चेन का है। अब हमें इस मानवा के सबसे खतरनाक कैरेक्टर को रिवील किया जाता है जिसका नेम है बेकड़ू चेन यानी पाइथन, और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।